तो सेक्रेटरी साहब ने दे दिया गया है। नैन्सी मैडम के बारे में मैं चंद लफ्ज़ कहूँगा कि मैडम हमारे मोगा में मॉडल स्कूल है, उनके प्रिंसिपल और बहुत दीन इंसान है। और मैंने देखा है हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कभी कोई स्कूल में कभी कोई ऐसी बात हो भी जाती है तो मैंने ये एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल होती है, कभी टीचर्स के साथ, कभी बच्चों ने परेशान कर दिया, लेकिन कभी इनके चेहरे पे शिकन नहीं देखा। और रेगुलरली वो उनके माली हालात कुछ ठीक नहीं भी थे स्कूल के, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत अपने दिमाग से काम करके स्कूल को बहुत अच्छी तरह चला रही हैं। और तकरीबन हर सभा अटेंड करती हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि श्रीमान जी, जिस भावों से मैंने अपने हस्बैंड को, अपने धर्मपति को मैंने कहा कि मैं तो ये जाना जरूरी है, तो उन्होंने भी अपना टाइम मेरे मुताबिक एडजस्ट कर लिया। वो ये देखते हैं कि अगर संडे को उनका कोई जरूरी काम होता है तो वो कहते हैं सभा के मुताबिक, मेरे मुताबिक वो अपना टाइम एडजस्ट कर लेते हैं, मेरी वो इतना बड़ा रुतबा करते हैं और मैं कभी कोई सभा नहीं छोड़ती। और ख़ास तौर पर मैंने देखा है कि जब व्रत की सभा होती है तो यूजुअली कई बार मैं जाता हूँ तो हर बार ये भाव प्रकाश बहुत गहरे भावों से लिख के देखे जाते हैं। हर बार मैंने एक बार भी नहीं देखा कि अपने भावों का प्रकाश ना करें, और हर बार दान दे के जाते हैं। और मुझे बहुत बार कहा है, कितनी बार कहा होगा कि श्रीमान जी मैं तो समाज का दे ही नहीं सकती, मैं यहाँ पर तनख्वाह के लिए नहीं बैठी हूँ। और बच्चे इनके बहुत बाहर हैं, कनाडा में हैं, कहीं वो उनकी को फाइनेंशियली कोई ऐसी स्ट्रेन नहीं है, पर कहते वो समाज से लिया इतना है कि मैं तो कुछ दे ही नहीं सकती, मैं जितना करूँ वो कम है मेरे लिए। और ये मैं आपको बता दूँ, कहीं को पता होगा, हमारे साथी सेवक श्री मदन मोहन जी मोगा से मित्र, वो आज तो इस लोग नहीं है, वे उनके दोती हैं। सो फैमिली इसके अंदर चलता है, देखो दोनों उनके वातावरण उनको मिला और कहाँ से कहाँ पहुँचे, वो इनका जीवन तो लहलहाता है। हमें ऐसे सेवकों की ज़रूरत है, ये बहुत अच्छे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग इनको आगे प्रमोट कर रहे हैं और जिनके जीवनों में जो आगे जो उच्च परिवर्तन आना है उसकी हम कल्पना कर सकते हैं, जिनके ऐसे भाव हों कि मैंने समाज को देना ही देना है, बहुत लिया बहुत है, मैंने किया कुछ नहीं है। तो इसलिए बहुत खुशी है मेरी। फिर मैं 2 मिनट के लिए हाँ, नैन्सी मैडम बहुत ये समाज के लिए बहुत ही सेवाकारी सेवका है। और 1-2 बार जे पंजाब रोडवेज की वड्डी बस भर के लैके आए। रोडवेज की बस का इंतजाम करना जेंट्स के लिए कितना मुश्किल है, और सारे धर्म संबंधियों ये बड़े सम्मानपूर्वक लेके आ रहे हैं। इस तो अलावा मेरे भी उपकारी है, जो मेरे बेटे का एक्सीडेंट होया तो एंबूलेंस का इंतजाम करना कितना मुश्किल होता। एक बार नहीं, इन्होंने अनेकों बार एंबूलेंस का इंतजाम करके दिता और फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने क्या भी श्रीमान जी तुम इन्होंने कोई पैसा नहीं देना, और उन्होंने मेरे को कोई पैसा नहीं लिया। तो ऐसे धर्म संबंधी दे अगे मेरा सिर झुकता है। आवाज होगी? हाँ जी। मैं एक बात भूल गया कि इनकी जब शादी हुई तो शादी से पहले ये मेरे पास आए मौका में, कहने लगे श्रीमान जी मेरी शादी है तो आप ज़रूर चलें। मैंने कहा मैं शादियों में जाता नहीं हूँ, आपका अनुष्ठान वहाँ कराने की ड्यूटी लगी थी मास्टर जी की शायद, तो वो करा देंगे। तो कहने लगे श्रीमान जी मेरी आपसे बेनती है, हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ मेरी शादी पे चले, और शादी के बाद जो सभा होती है वो आप वहाँ जाके वहाँ करवाने कृपा करके। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चलूँगा। तो इनकी शादी भी के समय में शामिल हुआ। वो दूसरे मैंने कहा जगराव में थी, कहाँ थी, हैं, हाँ वो उधर थी, वहाँ बारात जाना था। तो वहाँ मैं गया इनके साथ, वो बहुत वातावरण कमाल का बना। मैंने वो शादी के बाद जो
होता उसमें मैं बोला। तो ये देव समाज से इनके अंदर बहुत गहरी श्रद्धा है, बहुत गहरी श्रद्धा है। इतनी श्रद्धा मैंने आमतौर पर नहीं देखी। ये मुझे बहुत देर बाद मैं जब आया तो इनसे मिला तो ये इनकी खुशी देखी नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे साथ संबंध पड़ा था मौका मैंने कहा। और फिर इनके जो श्रद्धेय पिता मुंशी राम जी थे, वो एक बात इनकी मशहूर थी, वो लोहे की दुकान थी इनकी, बहुत अमीर थे सारे, बहुत चलती थी। तो वो कहते थे कि श्रीमान जी मुझे भगवान देवात्मा का एक ही जो उपकार है वो नजर आ के मैं रोता रहता हूँ। मैं क्या कहते, वो भजन में आता है ना कि तुराते हैं मोह के जगत बंद भारे। मैंने कहा हाँ जी। कहते मैं तो इतवार को भी दुकान में बैठ जाता था, जबकि गवर्नमेंट ने कहा था इतवार को दुकानें खोलनी। कहते मुझे तो ये दुकान ही नहीं छुटती थी, मैं तो प्रोग्राम ही बदल लेता था देव समाज का। कहते गुरु वाले ने मुझे इससे ऊपर कर दिया। तो उनके सपुत्र हैं और बहुत सम्मान कर, शिष्टाचारी हैं, सम्मान करने वाले हैं, और अपने और दूसरों के लिए जहाँ भी कोई सेवा का मौका हमारे को करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। समाज की नियमित रूप से सेवा करूंगा, अर्थात मैं अपने नियत दान के भिन्न वर्ष भर में कम से कम 400 रुपये अपने पास से व औरों से एकत्र करके देव समाज व उसकी किसी संस्था के लिए दान में दूंगा। वह देव समाज प्रबंधकारिणी परिषद के निकट इतने दामों का समाज का कोई काम किया करूँगा। मैं देव समाज और देवात्मा के संबंध में मोटा मोटा सत्य ज्ञान लाभ कर चुका हूँ और उनकी महिमा यथासाध्य औरों को सुनाया करूँगा। मैं किसी संप्रदाय के मिथ्या मत सूचक किसी प्रकार के भी प्रचलित बाह्य चिन्ह न आप धारण करता हूँ और न उन्हें अपने नाबालिग आश्रित बच्चों को धारण करने दूंगा। मैं अपनी आय का अंदाजन 32वां भाग अथवा कम से कम 300 रुपये देव समाज को प्रतिवर्ष नियत दान दूंगा। अब ये सोचना है, आपने बोलना है। यदि कोई जन उपरोक्त प्रतिज्ञाओं में से किसी को भी भंग करेगा अथवा उनके भिन्न भगवान देवात्मा और देव समाज के संबंध में कोई ऐसी अनुचित क्रिया करेगा कि जिससे वह देव समाज प्रबंधकारिणी परिषद के निकट वह ऐसी श्रेणी व देव समाज में रहने के योग्य न समझा जाएगा, तो उसे इस श्रेणी व देव समाज की मेंबरी से स्थगित कर दिया जाएगा और उसकी शुद्धि के लिए उसे जो दंड दिए जाएंगे उन्हें वह ग्रहण करके पूरा करेगा तो उसे बहाल किया जा सकेगा। मैं आज आप दोनों को गुरु महाराज के इस पावन पवित्र महोत्सव पर तीसरी श्रेणी में ग्रहण करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका जीवन आगे से भी और बेहतर हो। बहुत धन्यवाद। अच्छा, श्रीमान तरसेम सिंह जी, ये दोनों की धर्म संबंधियों की मोशन की खुशी में 500 रुपये नैन्सी मैडम जी, श्रीमान सुनील कुमार जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। श्रीमान सुनील कुमार जी सूद जो कि श्रीमान मुंशी राम जी लोहे वाले के बेटे है, साढ़े मोगे वासियों के लिए बड़ी खुशी की गल है। नैन्सी मैडम जो कि श्रीमान मदन लाल बजाज जी की दोती है, बड़ी खुशी की गल है। नैन्सी मैडम इन्नी मेहनती प्रिंसीपल है, जो नैन्सी मैडम प्रिंसीपल बने तो स्कूल की गिनती बहुत घट सी बच्चों की,
और आज बहुत भारी गिनती है, बड़ी खुशी की गल है। अब चौथी श्रेणी में आपके सामने जो व्यक्तित्व खड़ा है, इनका नाम श्रीमान राम प्रकाश जी है। ये खैर से हमारे भाई जयराम जी के दामाद हैं और श्रीमती मीना जी जो यमुनानगर में हमारे देव समाज मंदिर की केयरटेकर भी हैं माननीय कौंसिल की तरफ से, उनके श्रद्धेय पतिदेव हैं। मैं श्रीमान जी से पिछले 25 सालों से परिचित हूँ। श्रीमान जी हमारे जिला यमुनानगर के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी रहे हैं और देव समाज के प्रति बहुत ही हृदय की गहराइयों से जुड़े हुए हैं। देव समाज की सभाओं में जो भी वार्षिक उत्सव होते हैं, दूसरे उत्सव होते हैं, उनमें इनका भरसक जो है हमेशा सहयोग रहता है। काफ़ी अच्छे सभाएं करा देते हैं। इन्होंने 2 शास्त्र का एग्जाम भी दिया हुआ है, सिद्धांत दर्पण भी पास किया हुआ है और बड़ों के प्रति इतना आदर रखते हैं कि जिसकी बड़ी आवश्यकता है हम सब के लिए। बड़े प्रेरणा के और अनुकरण के अधिकारी हैं श्रीमान राम प्रकाश जी। मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन जब भी मैं इनके स्कूल में कम्युनिटी कराने के लिए जाता हूँ तो मुझे अपना व्यक्तित्व इनके आगे बहुत छोटा लगता है। बहुत सम्मान करते हैं। सभाओं को, सारे स्कूल को इकट्ठा करके गुरु महाराज के दर्शन के अनुसार जो नीति शास्त्र की बातें हैं वो बताने के लिए आप भी और मुझे भरसक प्रयोग करते हैं और स्कूलों में भी जो है मुझे ले जा करके देव समाज के प्रति काफ़ी संवेदनाओं की वेदना को कैसे कैसे गुरु महाराज ने अपने संघर्ष संग्राम में इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, तो बहुत ही हृदय को छू जाती है इनकी बातें। तो अभी माननीय कौंसिल की तरफ से बड़ी कृपा की, उन्होंने इनको 4थी श्रेणी में लिया जा रहा है। मैं पूरे क्षेत्र का जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी हुई है मुझ तुझको बड़ों ने, उसके लिए मैं माननीय कौंसिल का बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अपने आप को आभारी महसूस करता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाना अच्छी बात है। धन्यवाद। सत्यदेव की जय। आपका मुबारक हो। बहुत मुझे खुशी हुई जब मुझे बताया कि वो बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोग आने चाहिए आगे
जो अपनी शराफत से, अपने शिष्टाचार से, अपनी सेवा से जो दूसरों को ऊपर ऐसे प्रभाव डालते हैं कि वो भी मुतासर होकर पूछते हैं ये आदमी है कौन। फिर डीओ भी रहे हैं और उस पद से भी रिटायर हुए हैं अब। तो अब ये रिटायर हो गए थे, इसलिए पूछते थे कि मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। तो बहुत खुशी की बात है। बैठिए, बात सुनिए। श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, उधर से जो 9वीं फोटो है श्रद्धा के योग, विशेष श्रद्धा के योग, श्रीमान बुद्ध सिंह जी, छठी है, 1 2 3, हाँ छठी फोटो है, ठीक है, हाँ छठी फोटो है। वो देव समाज के ऐसे रतन थे जिन्हें पूज्य भगवान ने बहुत जिन पे भरोसा था, जिन पे सम्मान था, जिन्हें बहुत महान कर्मचारी के रूप में भी देखते थे पूज्य भगवान। और दूसरी बात ये उनसे ज़ाहिर हुई कि पूज्य भगवान के सामने पैरामीटर एक ही है आगे बढ़ाने का, वो उच्च जीवन था। श्रीमान जी पढ़े लिखे नहीं थे, 19 साल की उम्र में तो ये पढ़ने लगे और 19 साल की उम्र तक जब खेतों में हल चलाते थे तो रोते थे कि क्या मैं यहाँ ये काम ही करता मर दूंगा, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। और फिर आगे देव समाज में पढ़ाई भी की और देव समाज के कर्मचारी बनाए। ये उन लोगों में से है पूज्य भगवान ने जिनके जीवन चित्र खुद लिखे हैं, उनमें से एक ये है। उनमें बड़े बड़े आदमी थे, बड़े बड़े विद्वान थे, उनके जीवन चित्र पूज्य भगवान ने नहीं लिखे। श्रीमान बुद्ध सिंह जी का जीवन चित्र पूज्य भगवान ने लिखा। और उनके मतलब मशहूर था दिनों कि देव समाज में दूसरा शब्द श्रीमान देव सिंह पैदा हो गया, उस पारा को यहाँ नहीं। और रावलपिंडी का जो क्षेत्र है वो पढ़े लिखों का क्षेत्र माना जाता है, विद्वानों का माना जाता है, साहित्यकारों का माना जाता है। तो पूज्य भगवान ने इनको कहा कि इनको रावलपिंडी का क्षेत्र दिया जाए। तो पहले तो मालवी की तरफ काम करते थे, तो उन्होंने ये गए पूज्य भगवान के श्री चरणों में मत्था टेका और कहा महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो महाराज मेरा तो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन लोगों में काम करना। पूज्य भगवान ने कहा बहुत से जिसने तेल लेना हो वो कहाँ से तेल लाएगा, कहते तेली से, तेली की दुकान से मिलेगा। तो पूज्य भगवान ने कहा जिसने देव प्रभाव पाड़े हो बुद्ध सिंह के पास से आएगा वो, कहते वो किसी और से नहीं मिलते। और इनको वहाँ भेजा। जब इन्होंने सभा कराई पहली जाके वहाँ, तो लोगों ने पूछा ये आदमी MSc है, ये तो बात इसने ऐसी की है नेचर के संबंध में, विकास के संबंध में और बातों के संबंध में कि सारी ऑडियंस को जैसे पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस थी। और जब एक आदमी ने पूछा कि सरदार साहब आपका इसमें शरीफ क्या है, कैन योर गुड नेम, कहने लगे वो तो मुझे पता नहीं, मेरा नाम बुद्ध सिंह है। तो वो बहुत कामयाब इंसान थे। और पूज्य भगवान ने इनको इससे भी ऊपर की पदवी दी जो बड़े बड़ों को नहीं पूज्य भगवान ने दी, देव समाज काउंसिल के मेंबर बना के। और लोग बड़े पूज्य भगवान का उसलिए बहुत श्रद्धा से बड़े कर जिन्होंने लिखा है, कहते पूज्य भगवान के सामने उच्च जीवन था, बाकी को पैरामीटर था ही कि जिसके अंदर उच्च जीवन होगा वो आएगा आगे, दूसरे नहीं आएंगे। तो उनके ये पोते हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई है, बहुत मुझे खुशी मिली कि ये आए हैं, पिछले सालों से भी जुड़े हुए हैं और अपने स्वभाव से ये आप इर्द गिर्द के लोगों को बहुत अच्छे प्रभाव डालते हैं। वो प्रकृति जिन्हें मिली हुई है। श्रीमान बुद्ध सिंह जी का शुरू में ये था कि आपको शायद नहीं पता होगा कि श्रीमान बुद्ध सिंह जी की जो बहन थी सिस्टर, वो शब्द श्रीमान जमीत सिंह जी की नौ थी। और जब वो कोई उनसे कम ऐसा हो जाता तो वो लोग कहते कोई बात नहीं है, बुद्धू की बहन है। पिंडा से जट से गए सरदार से कहते बुद्धू की बहन है, कोई गल नहीं हो भी गई। तो वहाँ शादी हुई थी। और जब ये सरदार जी को मिलने गए उनके घर पे, तो उनकी जो धर्मपत्नी थी वो इन्हें प्यार से हाथ फेरने लगी। तो उस आदमी से ने कहा ना 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 ये ना करना, इनसे आशीर्वाद लो।
ये वो बुद्ध सिंह नहीं है रिश्ते में जो हमसे छोटा है, ये जीवन में हमसे बड़ा है, इसलिए इनसे तो आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये उनकी नस्ल से है, उनका ब्लड है इनके अंदर। तो बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके सारे परिवार के जनों को। तो ये भी चौथी श्रेणी में बन रहे हैं। बहुत दोनों सेवक बने हैं, दोनों कमाल के हैं, जेंटलमैन सेवक भी है और तो हाँ जी कराइए प्रतिज्ञा। सिद्धांत दर्पण नामी पुस्तक में वर्णन किए हुए सब सत्यों को मोटा मोटा ज्ञान लाभ कर चुका हूँ और उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका हूँ। मैं देश समाज का नियमित रूप से सेवाकारी हूँगा, अर्थात मैं नियत दान के भिन्न वर्ष भर में कम से कम 600 रुपये अपने पास से व औरों से एकत्र करके देव समाज व उसकी किसी संस्था के लिए दान में दूंगा व देश समाज प्रबंधकारिणी परिषद के निकट इतने दामों का समाज का कोई काम किया करूंगा। मैं अपने सारे पारिवारिक अनुष्ठान देव समाज की अनुष्ठान विधि के अनुसार पूरे करूंगा। मैं देव प्रभावदायक सत्संग से लाभ उठाया करूंगा और देव समाज के अखबारों व उसकी पुस्तकों का साधारणतः प्रतिदिन पाठ करने का अभ्यास करूंगा। मैं अपने पारिवारिक जनों को देव समाज की उच्च संगत में लाने और उन्हें उसके साथ जोड़ने का यत्न करूंगा। मैं किसी को कोई मिथ्या दान न दूंगा। मैं अपनी आय का अंदाजन 16वां भाग अथवा कम से कम 400 रुपये देव समाज को प्रति वर्ष नियत दान दूंगा। मैं सरकार की तरफ से कानूनी तौर पर पासशुदा किसी भी टैक्स की अदायगी में किसी किस्म की खयानत नहीं करूंगा। ठीक टैक्स अदा करूंगा। ठीक टैक्स अदा करने के लिए अपने किसी भी कारोबार का गलत हिसाब किताब या डबल हिसाब नहीं रखूंगा। अब ये आपने नहीं बोलना ही सोचना है। यदि कोई जन उपरोक्त प्रतिज्ञाओं में से किसी को भी भंग करेगा अथवा उनके भिन्न भगवान देवात्मा और देश समाज के संबंध में कोई ऐसी अनुचित क्रिया करेगा कि जिससे वह देश समाज प्रबंधकारिणी परिषद के निकट इस श्रेणी व देश समाज में रहने के योग्य न समझा जाएगा, तो उसे इस श्रेणी व देश समाज की मेमोरी से स्थगित कर दिया जाएगा और उसकी शुद्धि के लिए उसे जो दंड दिए जाएंगे उन्हें वह ग्रहण करके पूरा करेगा तो उसे बहाल किया जा सकेगा। तो मैं आज आप दोनों को गुरु महाराज के पवित्र महोत्सव पर 14 दिसंबर 19 को देश समाज की चौथी श्रेणी में ग्रहण करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका जीवन आगे से और बहुत बेहतरीन। दोनों धर्म संबंधियों को बहुत बहुत मुबारक। श्रीमद भुपिंदर सिंह जी हर ऐतवार डोलनी दुੱਧ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਮਾਈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। प्रेरणा तेरी हाँ, ये बहन जी दे रहे हैं मास्टर जी जो प्रमोट हुए हैं उनके लिए भुपिंदर सिंह जी ने मुझे याद करा दिता। इन्हों के घरे जाके माफ करना, वैसे मैं झूठ बोल दिता सी कि मैंने सैकटरी साहब जी ने घलिया ते इन्होंने मेरा वो संदेशा बड़ा स्वीकार किया, बड़ी कृपा की देश माच दोबारा होने लगी।
अब जैसा कि मुझे हुक्म हुआ है आगे सभा का परिचालन आगे श्रीमान पांडे जी करेंगे। श्रीमान पांडे जी। बहुत ही सम्मानदेय जो श्रीमान मनोज मैदान जी का जो नाटक पेश किया उस नाटक की खुशी वक्त देश समाज में 500 रुपया दान दिया। चलो कर लें आप। जो अगली पीढ़ी यहाँ तक सेवक कहा जाता है, इसके बाद अगली पीढ़ी के लिए प्रतिज्ञाएं कराई जाएंगी। उसके लिए बहुत ही सम्मान के योग अभी जो हमसे पहले सभापति जी थे उनको सहायक कर्मचारी में उन्नति दी जा रही है। और ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैं डॉक्टर साहब का श्रेणी में उन्नति करने के लिए मौका दिया गया। इसके लिए माननीय कौंसल का धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब के परिचय के लिए माननीय सेक्रेटरी साहब पहले आपको परिचय कराएंगे। शिक्षा के ऊपर बहुत पकड़ा है और माननीय काका जी के लिए इनके दिल में बड़ी श्रद्धा है। उनकी किताबें पढ़ते हैं और फिर उनके जो फिलॉसफी है उसको अपने शब्दों में प्रकट करते हैं। मैं देखता रहता हूँ कि धीरे धीरे इनका विकास बहुत हो रहा है और ये अपने जो इनका योग्यता है डॉक्टरी की उसके द्वारा भी बहुत ये सेवा कार्य होते हैं। हमारे परिवार के लिए तो खास तौर पे वो अग्नि से कोई बात करनी हो तो कोटपुरे फ़ोन करेगी। हालांकि वहाँ भी तो कॉन्टैक्ट है, हमारे चंडीगढ़ में है डॉक्टर अपने परिवार के हैं, लेकिन इनको विश्वास है कि डॉक्टर साहब जो बताएंगे वो हम करेंगे। तो बहुत निकट का संबंध है, बहुत विद्वान है और बहुत जेंटलमैन भी है। वो मैंने उनको भी कहा था ना जेंटलमैन है, तो डॉक्टर साहब भी उन्हीं में से हैं। तो इनके आने की खुशी है कि हम एक विद्वान काउंसलर भी हैं और आज वो श्रेणी भी चढ़ा रहे हैं उनको कर्मचारी की। पहली श्रेणी जो है 4 श्रेणी होती है, उनमें से उसमें आपको आज प्रतिज्ञा कराई जाएगी। और डॉक्टर साहब तो मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, इनकी सेवाएं आप सुनते हैं और आपके क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर साहब को आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी धर्मपत्नी यहाँ बैठी है, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। उनको भी खुशी होगी। कल मुझे पूछ रहे थे कि जीवन भेंट करना क्या होता है श्रीमान जी। ये तो नहीं कि जीवन भेंट करने के लिए फिर चंडीगढ़ आना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, चंडीगढ़ की तो कोई प्रतिज्ञा नहीं है। मैंने कहा वो देव समाज में जो ऊपर की कर्मचारी की श्रेणी वो खतरनाक है।
कहते वो कैसे? मैंने कहा वो प्रतिज्ञा जो है वो वही करेगा जो ये कहे मेरी जो प्रॉपर्टी है मूवेबल या अनमूवेबल वो सब देव समाज की। तो देव समाज के बहुत से कर्मचारी जो हुए वो उप कर्मचारी तक ही गए। वो उन्होंने कहा कि वो उसके बाद कर देंगे, वसीयत कर देंगे। वसीयतें की सब ने, लेकिन अब जीते जी वो समझते रहे कि अब अभी अपने पास ही रख लेते हैं। तो पूज्य भगवान ने शायद श्रीमान ईश्वर सिंह से फरमाया था ये, चूँकि बहुत ज़्यादा पूज्य भगवान उनके लिए सत्कार करते थे और उनका सम्मान करते थे। उनको उन्होंने कहा था एक दफ़ा कि अगर आपको मेरी सोचन दिनों वो ज़ाती सेवा कर रहे थे 8.5 साल रहे पास ईश्वर सिंह जी, अगर आपको दूसरी रसोई में खाने में दिक्कत आती है तो आपका हमारे ऊपर क्लेम है श्रीमान जी, आप हमारे घर की रसोई में खाना खा लें। उनको पूज्य भगवान ने बुलाया अपने घर दफ्तर में और बुला के परिवार में। तो पुत्र बीमार थे बहुत गुरु महाराज, तो वो मिले तो उन्होंने कहा ईश्वर सिंह जी 1-2 कांटे गुरु के दिल में तुम्हारी तरफ से चुभते हैं। मुझे पता है अगर मेरे जिस्म में कांटा लग जाए तो तुम रात को सोते नहीं। तो निकाल, तो मेरा गुरु का भी कांटा निकालो। तो उन्होंने मत्था टेक दिया, रोने लग गए। तो गुरु माँ ने फरमाया ईश्वर सिंह धन का बंधन नहीं गया। हालांकि वो तो बहुत फकीर आदमी थे। तो उन्होंने वसीयत तो कर दी देव समाज के लिए 40 एकड़ के 40। मुझे तो पारदवाई ने कहा ये जट्टों ने जमीन दे दी इतनी 40 एकड़ के जमीन उन्होंने दी, लेकिन वो गुरु महाराज के जीते जी नहीं कर सके, बार बार दे दी। तो दूसरा कहते थे कि आपके अंदर आलस है अभी। तो उन्होंने लिखा है कि महाराज मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक देश समाज का काम करता हूँ। लेकिन गुरु महाराज का तो स्टैंडर्ड कुछ और था, फिर भी समझते थे। उनका महाराज मैं और भी कोशिश करूँगा। तो वो आपको मैं बताऊँ गुरु महाराज की बात ना मानने का असर ये हुआ, फैमिली के ऊपर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने ज़मीन देव समाज को दे दी और वजीर वसीयत कर दी कि ये ज़मीन हमारे अगर देव समाज बेचेगी तो जो उसका भाव होगा बाजार का उसमें मेरे परिवार के जनों को दे देगी। तो देव समाज उनके परिवार के जनों को दे दी। उनका 100 मुकदमा चला उसके ऊपर। वो ज़मीन जो थी वो उनको दे दी। वो कहने लगे जी ये वसीयत जो श्रीमान जी ने बनाई, देव समाज ने बना के दी थी, वो जिस हमारे आदमी को दी उसने बेईमानी कर दी, उसने ये लगा दी, उसने वो लगा दी। और अखीर पे चूँकि बहुत बड़ी फैमिली थी उनकी, राजे महाराजों की थी, कई तो उनके IAS थे और थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल यहाँ मेरे पास भी आते रहे। मैं कहा मैं नहीं करा सकता आपका, कुछ नहीं करा सकता, मानते नहीं किसी की बात। तो यहाँ हाई कोर्ट ने फिर उनको बुलाया, उनको कहा क्या कर रहे हो तुम, और हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया तब माने। लेकिन एक उनका जो आगे शरद श्रीमान जी का भतीजा था वो फिर लड़ने लगे, जो उनको मिली कहते हमें कब मिली है। तो मैंने कहा गुरु महाराज की बात मान लेते तो ये मुसीबत न होती, ये बंदूक के लिए फिरते एक दूसरे के पीछे। तो पूरी भगवान की तो अपनी दुनिया थी। हाँ जी, तो मनी तो हमने वो सारा पढ़ाया हुआ है, हमने गहराई से उसको देखा है ये माननीय डॉक्टर साहब मोगा क्षेत्र के इंचार्ज हैं। सुनाई दे रहा है? मोगा क्षेत्र के इंचार्ज हैं और मोगा क्षेत्र का आज जो ये उत्सव हुआ आप लोगों ने शायद ध्यान दिया हो, पहली श्रेणी में मोगा क्षेत्र ही हावी रहा सबसे ज़्यादा। दूसरी श्रेणी में 2 लोग उन्नति की गई, दोनों मोगे के। तीसरी श्रेणी में उन्नति की गई, उसमें भी मोगे के हैं। चौथी श्रेणी में उन्नति की गई, वो उसमें भी मोगे के हैं। और सहायक कर्मचारी में उन्नति हो रही हो डॉक्टर साहब में। तो डॉक्टर साहब का मोगा क्षेत्र है, तो अपने क्षेत्र से क्या कुछ निकला है, तो ऐसे लोगों को कर्मचारी बनने के योग्य हैं, बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। आप सब लोग इसमें एग्री होंगे कि कर्मचारी बनने के योग्य हैं। तो हम आगे इन्हें कह के थोड़ा सा इसमें
देव समाज की चारों श्रेणियों के मेंबरों में से जो जन इन चारों श्रेणियों की सेवा विषय प्रतिज्ञाओं को छोड़कर अन्य सब प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के भिन्न निम्नलिखित प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे और धर्म विकासालय की आखिरी परीक्षा में विशेषकर उसके ज्ञान के कोर्स में अथवा भगवान देवात्मा रचित पुस्तकों की परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके होंगे, वो देव समाज के सहायक कर्मचारी ग्रहण किए जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने कुछ परीक्षा थोड़ा बहुत पुस्तकों की दी भी है, बाकी कहा है कि हम आगे 1-2 साल में सारी परीक्षाएं दे लेंगे। प्रतिज्ञा में है आप? हाँ जी, 2 साल में अगर उन्होंने नहीं किया, नहीं हाँ वही 2 साल, हाँ 2 साल में है जो कर्मचारी उठे 2 साल के अंदर कर लेना, तो डॉक्टर साहब ने कहा 2 साल में कर लेंगे। तो अब सहायक कर्मचारी प्रतिज्ञाएं हैं वो मैं पढ़ना चाहूँगा। हाँ डॉक्टर साहब, मैं देव समाज की एक व दूसरे प्रकार की सेवा के निमित्त बिना उससे किसी वृत्ति लेने के साधारणतया प्रतिदिन 3 घंटे अथवा प्रति मास कम से कम 15 दिन व अपनी आय का आधा भाग जिसमें नियत दान भी शामिल होगा अर्पण किया करूंगा और वृत्ति लेने की अवस्था में अपना सारा कार्यगत समय दूंगा। उपरोक्त प्रतिज्ञा के अनुसार अपना समय देने की अवस्था में उस समय में मुझे देव समाज के शासन की ओर से समाज की सेवा के जिस काम में लगाया जाएगा उसे मैं अपनी योग्यता और सामाजिक शासन की आज्ञा के अनुसार भली भांति पूरा करूंगा। मैं देव समाज प्रबंधकारिणी परिषद के फैसले के अनुसार अथवा कम से कम 500 रुपए प्रति वर्ष नियत दान दिया करूंगा। वर्ण, जात, कुल, भोजन, व्यवसाय आदि के संबंध में जो पूर्णता मिथ्या और अन्याय मूलक बुराइयां फैली हुई हैं और विधवाओं के उचित विवाह के विरुद्ध जो मिथ्या व रिवाज प्रचलित हैं, मैं उनमें से किसी बुराई का साथ न दूंगा। मैं किसी ऐसी शादी कि जिसमें कन्या की उम्र 16 वर्ष और वर की उम्र 18 वर्ष से कम होगी उसके मिथ्यानुष्ठान में भाग न लूंगा। तो ये आपकी प्रतिज्ञाएं हैं। इसमें एक पहली प्रतिज्ञा है जो मैं अपनी आमदनी का आधा हिस्सा, इसको भी याद रखने की जरूरत है। हाँ जी, सूचना है यदि कोई जन उपरोक्त प्रतिज्ञाओं में से किसी को भंग करेगा अथवा उसके भिन्न भगवान देवात्मा और देव समाज के संबंध में कोई ऐसी अनुचित क्रिया करेगा कि जिससे वो देव समाज प्रबंधकारिणी परिषद के निकट इस श्रेणी व देव समाज में रहने के योग्य न समझा जाएगा, तो उसे इस श्रेणी व देव समाज की मेंबरी से भी स्थगित किया जाएगा और उसकी शुद्धि के लिए उसे दंड दिया जाएगा। उन्हें वो ग्रहण करके पूरा करेगा। जो दंड दिया जाएगा उसको अगर ग्रहण करेगा, उसको दंड को पूरा करेगा तो उसे दोबारा फिर बहाल किया जा सकेगा। बस ये प्रतिज्ञा थी। तो आज 14 दिसंबर 2019 को मैं माननीय डॉक्टर साहब को सहायक कर्मचारी की श्रेणी में स्वीकार करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि इसी क्रम में 1-2 साल में आगे से आगे और उन्नति की श्रेणियों की तरफ आप बढ़ें, ऐसी मेरी कामना। इस समय ये सभा पूरी हुई और इसके बाद भाव प्रकाश की सभा होगी। तो भाव प्रकाश की सभा थोड़ी देर, हाँ जी, नहीं 5 मिनट एक बार
कि अभी साथ में सभापति जी सभापति जी आ रहे हैं और जिसको जो भाव प्रकाश करना हो या लिख कर लाए हो लिख कर दे सकते हैं। और डॉक्टर साहब के उप कर्मचारी बनने में किसी ने दान नहीं दिया है अभी तक। पहले तो लोग देते रहे, डॉक्टर साहब सहायक कर्मचारी बने हैं, किसी ने खुशी में देव समाज को दान नहीं दिया है। श्रीमान जजेंद्र सिंह जी सिद्धू ने 500 रुपए डॉक्टर साहब को सहायक कर्मचारी बनने की खुशी में दी है। श्रीमान के नटराजन ने जी भी 500 रुपए दान में दिए हैं। हाँ, माला उतार में क्या है? यही हालत है क्यों मैं लिख देना बहुत नहीं कर आज करता था तो नहीं बहुत नहीं लगा ठीक है करवाना शर्मा जी नहीं करवाना नैन्सी मैडम जी अच्छा 3 लाख